हरियाणा बजट सत्र का सोमवार का चौथा दिन है। आज के बजट सत्र के भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। बजट सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। इससे पहले विपक्षी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में आज की रणनीति पर विचार किया जाएगा। वहीं आज सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी और आज सीएम मनोहर लाल चर्चा का जवाब देंगे। आपको बता दें, शुक्रवार को धर्म परिवर्तन विधेयक की बेरी से कांग्रेस विधायक रघुबीर कादियान ने कॉपी फाड़ दी थी और इसे विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने सदन की गरिमा का उल्लंघन माना था और कादियान को बजट सत्र से निलंबित कर दिया था। ऐसे में रघुबीर कादियान के निलंबन को लेकर कांग्रेस आज सदन में हंगामा कर सकती है और उनके निष्कासन को रद्द करने की मांग भी कर सकती है। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता प्रॉक्स चौधरी हमारे साथ सीधे जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। प्रॉक्स, किस तरह के आसार बन रहे हैं आज विधानसभा में? जिस तरह की तस्वीरें बन रही है उसके मुताबिक यही लग रहा है कि एक बार फिर से सदन हंगामेदार ही रहेगा, लेकिन आज को क्या कुछ प्रक्रिया चल सकती है, क्या कार्रवाई? जी बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा विधानसभा का जो बजट सत्र है उसका चौथा दिन है और करीब 11 बजे के आसपास प्रश्नकाल से बजट सत्र की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। लेकिन इससे पहले की अगर बात करें 10 बजे करीब कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी है, क्योंकि जिस तरीके से तीसरे दिन विधानसभा की जब कार्रवाई थी और धर्म परिवर्तन निवारण जो विधेयक लाया गया था, पेश हुआ था, उसमें कांग्रेस के सभी विधायकों की तरफ से अपना विरोध जताया गया था और इस कड़ी में ही जो रघुबीर कादियान है, कांग्रेस के सीनियर विधायक है और पूर्व स्पीकर भी रहे हैं, उन्होंने उस विधेयक की प्रति को फाड़ दिया था, जिसके बाद लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खासी तीखी बहस भी देखी गई थी। जिसके बाद प्रति को फाड़ने के बाद जो विधानसभा स्पीकर है उनकी तरफ से नाराजगी भी जताई गई और उनको पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। हालांकि इसको लेकर जो है तमाम कांग्रेस की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा था कि इनके जो निष्कासित किया गया, जो निलंबित किया गया है, उसको वापिस लिया जाए। लेकिन जो माफी उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर विधायक माफी मांगते हैं रघुबीर कादियान तो उन पर विचार किया जा सकता है उनके निष्कासन पर, लेकिन माफी ना मांगने के कारण उनका निष्कासन जो है पूरे सत्र के लिए कर दिया गया। हालांकि इस दौरान जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने वॉकआउट भी करा, 2 बार वॉकआउट करा और सदन से बाहर रहे। ऐसे में आज चौथा दिन है और काफी हंगामेदार माना जा रहा है, क्योंकि इस सदन की कार्रवाई से पहले जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक है वो होने जा रही है और रघुबीर कादियान के निष्कासन पर यह बैठक होगी कि क्या कुछ इसके अंदर निकाला जाए, क्योंकि मांग जो है सदन के अंदर रखी जाएगी सभी विधायकों की तरफ से, यही मांग की जाएगी कि उनके निष्कासन को रद्द कर दिया जाए। ऐसे में अगर उनका निष्कासन रद्द नहीं किया जा सकता, ऐसे में सदन काफी गर्मागर्म रह सकता है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बहस भी मानी जा सकती है, क्योंकि तीसरे दिन भी तीखी बहस जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुई थी और ऐसे में आज का दिन काफी अहम है, क्योंकि आज प्रश्नकाल के बाद राज्यपाल के जो अभिभाषण पर उसके चर्चा के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से उस पर अपना जवाब दिया जाएगा। ऐसे में विपक्ष की तरफ से यही मांग की जाएगी कि उनका जो निष्कासन है उसको रद्द किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि प्रॉक्स देखिए, निष्कासन को रद्द करने की मांग को लेकर मामला और भी गर्म हो सकता है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर पहले भी संकेत दे दिए गए हैं विधानसभा स्पीकर की तरफ से कि सदन की गरिमा, और इसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी इस पर आपत्ति जताई थी कि सदन की गरिमा को आप किसी भी तरीके से ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। यानी एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष आज आमने सामने हो सकते हैं, खासतौर पर इस मसले को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जिस तरीके से तीसरे दिन की तस्वीरें सामने निकल आई थी और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखी गई थी, क्योंकि जब प्रति फाड़ी गई थी ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी हो गया था। ऐसे में स्पीकर की तरफ से बीच में आते हैं और साफ तौर पर उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि गरिमा बनाए रखे सदन की, क्योंकि जिस तरीके से प्रति फाड़ी गई थी वो कहीं ना कहीं सदन की गरिमा पर बात आई थी। ऐसे में उनकी तरफ से फैसला लिया गया था कि रघुबीर कादियान को पूरे बजट सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया था। ऐसे में आज सदन की कार्रवाई से पहले विधायक दल की बैठक है और उसमें उनकी तरफ से यही रणनीति बनाई जाएगी कि जो निष्कासन है रघुबीर कादियान का वो रद्द करवाया जा सके सदन के अंदर और जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चलती रहे। और लेकिन अगर उनका निष्कासन रद्द नहीं होता है, अगर वो माफी नहीं मांगते सदन के अंदर, तो ऐसे में काफी हंगामेदार ये आज का दिन रह सकता है। और कल की बात करें तो कल का बजट मुख्यमंत्री 11 बजे करीब पेश करेंगे सदन के अंदर। ऐसे में बहुत अहम ये दिन आज का माना जा सकता है अगर उनका निष्कासन रद्द नहीं होता। ऐसे थी कि कल बजट पेश होना है और बजट पेश होने से पहले सदन का माहौल इस वक्त गर्म है, लेकिन किस तरीके से इसको सुचारू करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी होनी है। इसके अलावा कल बजट को पेश भी करना है। सभी हरियाणा की जनता की बात करें, सबकी नजरें टिकी हुई हैं हरियाणा के इस बजट पर। तो ऐसे में आज का दिन शांतिपूर्वक रहे, कल के दिन की बेहतर तैयारी हो सके, इसके लिए भी आज सदन का सुचारू रूप से चलना काफी जरूरी है, काफी आवश्यक है।
जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि कल बजट है, पूरे हरियाणा की नजरें जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर टिकी रहेगी, क्योंकि बतौर वित्त मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री कल पूरे हरियाणा का जो बजट है वो पेश करेंगे 22 और 2023 का। ऐसे में बहुत अहम दिन ये माना जाएगा, और क्योंकि जिस तरह की गतिविधियां रही है पिछले तीसरे बजट दिन के दिन और आज के दिन, तो ऐसे में बहुत अहम ये माना जा सकता है, क्योंकि रघुवीर कादियान के निष्कासन पर ये सारा का सारा टिका हुआ है कि अगर रद्द नहीं होता है उनका निष्कासन, ऐसे में जो विपक्ष है वो हंगामा पूरी तरीके से जारी रखेगा। और ऐसे में आज का दिन काफी अहम माना जाता है कि अगर निष्कासन उनका रद्द हो जाता है तो सुचारू रूप से व्यवस्था चल सकेगी सदन की, लेकिन अगर उनका निष्कासन रद्द नहीं होता है और निष्कासन बरकरार रहेगा तो ऐसे में विपक्ष की तरफ से हंगामा जरूर किया जाएगा।